जहां जिले में नामांकन की शुरुआत हुई तो वहीं विधान परिषद चुनाव का मतदान भी जिले में हुआ। विधान परिषद मतदान में मतदाताओं ने मतदान किया। मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। सुल्तानपुर जनपद में जिले भर के बने बूथों में सदर नगर पालिका, सदर जिला पंचायत, दुबेपुर, भदैया, लम्हुआ, पीपी, कमैचा, बल्दीरा, धनपतगंज, कुड़वार, कूड़ेभार में मोतीगरपुर, जयसिंहपुर, कादीपुर, दोस्तपुर, अखंड नगर, सूरापुर में कुल मत 10,099 थे, जिसमें 5,977 मत पड़े। लगभग 60% मतदान जिले भर में रहा। बताते चले कि 5वें चरण यानी 27 फरवरी को होने जा रहे मतदान के लिए सुल्तानपुर में नामांकन प्रक्रिया चल रही है। नामांकन के आज दूसरे दिन पहला नामांकन करने पहुंचे सुनील पांडे ने प्रशासन को हिलाकर रख दिया। तमाम बैरिकेडिंग पार करते हुए कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट तक पहुंच गए। सुनील जैसे ही मेंटल डिटेक्टर पार किया, उसके पास असलहा होने की जानकारी मिली। तलाशी में मिले पिस्टल की खबर पर हड़कंप मच गया। सुरक्षा बलों ने असलहे को अपने कब्जे में लेकर सुनील को नामांकन कक्ष में जाने दिया। अभी डर है ना, तो इसीलिए आए हैं आप लोगों को साथ लेने के लिए। सबको साथ लेंगे, डर दूर हो जाएगा। नहीं, आप चुनाव लड़ रहे हैं, पढ़े लिखे जी। आपको क्या इलेक्शन कोड नहीं पता है? पिस्टल लेके नॉमिनेशन नहीं हो सकता? नहीं, फिलहाल नहीं पता। क्या यही जो आप कह रहे हैं पिस्टल लेके जाने को, तो मैंने पहले स्वयं ही बताया चेकिंग के पहले ही कि मेरे पास है, आप चेक न करिए, अगर रखना हो तो मैं रख सकता हूँ। जी, जमा कर लिया। अच्छा, अभी नामांकन हो गया? क्या पहला नामांकन था? जी हाँ, पहला। क्यों पहले? अभी मिली नहीं है। सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट परिषद में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब नामांकन करने जा रहे एक प्रत्याशी को चेकिंग के दौरान पिस्टल बरामद हुई। आनंद में कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंचे सुरक्षा बलों ने प्रत्याशी से पिस्टल जमा करवाया। उसके बाद नामांकन कक्ष में जाने की इजाजत दी। लम्हुआ विधानसभा के निर्दल प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने पहुंचे सुनील पांडे लम्हुआ विधानसभा क्षेत्र के। अनुशासन की बात करने वाली भाजपा और उनके नेता ने आज सुल्तानपुर में जमकर अनुशासन और कानून का मजाक उड़ाया। नामांकन के दौरान निकले इस नेता के भारी भरकम काफिले से आज दिन भर क्षेत्र की जनता परेशान रही। हाईवे पर जाम की स्थिति रही। खास बात यह है कि अपने को कानून का पालन करने वाले बताने वाले इस नेता को खुद भी नहीं मालूम कि अपने उससे नामांकन के लिए कितनी गाड़ियों की परमिशन ली थी। वहीं भाजपा के लम्हुआ प्रत्याशी देवमण द्विवेदी के समर्थन में पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल ने की पत्रकारों से बातचीत। शुरुआत हुई है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का आज नामांकन शुरू हो रहा है। और खासतौर से हम सुल्तानपुर इसलिए पार्टी ने हमें भेजा है कि अभी कुछ ही दिन पहले यहीं से अखिलेश यादव ने अपने उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव का आगाज किया है। और किस क्षेत्र से आए थे? जिसको उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया था, गायत्री प्रजापति को। उन्हीं की सभा में आए, फिर से उनको उन्होंने मंत्री बनाया और उनके टिकट की भी घोषणा की। तो आज जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, साफ है कि आज भारतीय जनता पार्टी इस सुल्तानपुर से यही कहना चाहती है कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी आज जिस प्रत्याशी देवमणि जी का नॉमिनेशन हो रहा है वो इंडियन रेलवे सर्विसेज के जीएम लेवल के अफसर रहे, और दूसरी तरफ जिनको सीबीआई इंडिक्ट करे, हजारों करोड़ खनन माफिया के रूप में जिनकी सीबीआई जांच हो रही हो और जिनको मुख्यमंत्री स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण उनको हटाया हो और आज उनको फिर से मंत्री बनाया हो और फिर से टिकट की घोषणा यहाँ से किया हो, तो ये तय करेगा कि उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त दिलाने के लिए, उत्तर प्रदेश के कुशासन से छुटकारा दिलाने के लिए केवल सुशासन अगर स्थापित करने का काम कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी। तो आज पूर्वी उत्तर प्रदेश का महत्व हमेशा एक महत्वपूर्ण है, इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी भी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं और आज केंद्र में 2.5 साल की जो सरकार हुई है, जिस तरह से पूरी दुनिया में आज नरेंद्र मोदी का नाम अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी अपने चुनाव में लेते थे कि अगर मैं जीतूंगा तो ट्रंप की नीतियों को लागू करूंगा। तो आज मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है वो चाहे समाजवादी पार्टी हो या चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, इन पार्टियों ने जिस तरीके से कहा था अखिलेश यादव ने कि हम अपने चुनाव में अपने सरकार के 5 साल के कामों के परफॉर्मेंस पे जाएंगे, वो रिपोर्ट कार्ड देंगे, तो मुझे लगता है कि अगर उनकी रिपोर्ट कार्ड अच्छी होती तो उनको कांग्रेस की बैसाखी का सहारा की जरूरत नहीं पड़ती। अभी नोएडा में, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में पिछले दिनों यादव सिंह का भ्रष्टाचार सुना था, हजारों करोड़ का स्कैंडल हुआ था। अभी उस बात को लोग भूले नहीं और फिर 7 लाख लोगों को जिस तरह से 3 लोग गिरफ्तार हुए और लूटने का काम
स्पेक्ट्रम के माध्यम से या क्लिक करके रजिस्टर्ड करके, ये बिना सरकार के संरक्षण के इतना बड़ा अपराध और भ्रष्टाचार नहीं हो सकता था। ये मेरा आरोप है कि अगर 7 लाख लोगों को जिन लोगों ने लूटा हो, 2700 करोड़ लूटा हो, तो ये अभी तक जब तक ये सरकार चल रही थी उनके संरक्षण में फल फूल रहे थे। अब